आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 14 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्लास 8 के चैप्टर 14 के पार्ट 1 में हमने फैक्टराइजेशन की बात की थी। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। और तुम बताओगे कि भाई हमने उसमें दूसरे के 8वें तक के पार्ट कर लिए थे और उसमें हमने समझा था कि भाई किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उसी क्रम में अब ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और दूसरे का पार्ट 9 है हमारे पास x² YZ प्लस XY² और प्लस XYZ²। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट उसमें, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया। कॉमन फैक्टर यानी वो फैक्टर जो इन सब में कम से कम कॉमन आ जाए, या ये कह सकते हैं हम इन सब का HCF क्या हो गया। तो देखिए इनका HCF भाई x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो मैंने बताया था कि HCF क्या होता है, जो छोटी पावर होती है, यानी x की पावर 1 आ गई। और y की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और यहाँ पे 1 है, तो y की छोटी पावर 1 ही होगी। ऐसे ही z की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो छोटी पावर 1 ही होगी। तो XYZ हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो इस कॉमन फैक्टर को हम कॉमन निकाल देंगे, XYZ हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इससे इसमें भाग लगा दो, YZ पूरा चला गया, x² में x का भाग लग गया तो x बच गया। ऐसे ही XY² में XYZ कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया, y बच गया। और ऐसे ही XYZ² में यहाँ पे से कॉमन चला गया XYZ, तो सिर्फ ये क्या बच गया, z बच गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा इस ब्रैकेट के अंदर बच गया, XYZ इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से इसका 10वां पार्ट है AX² प्लस BXY²। AX² प्लस BXY² प्लस CXYZ। तो वही बात क्या कि हम कॉमन फैक्टर निकाल लें और कॉमन फैक्टर को निकाल के वही इसको इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा भाई, यहाँ पे a है लेकिन यहाँ a यहाँ नहीं है तो इसकी बात खत्म हो गई, यानी हम आगे नहीं लेंगे। अब x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो छोटी घात कौन हो गई, x हो गई। ऐसे ही y की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी XY कॉमन आ गया। XY कॉमन आ गया तो इसके जो फैक्टर बन गए वो क्या बन गए, XY बाहर ले लिया। अब इसमें से उतना कम कर दो, या ये कहो कि XY से इन सभी टर्म्स को भाग लगा दो। तो AX² को XY से भाग लगाया तो हमारे पास a बच गया और ये x बच गया, बाकी x खत्म हो गया और y भी खत्म हो गया। और BXY² को भाग लगाया XY से तो यहाँ प्लस का BY बचा, और यहाँ पे XY कॉमन निकल गया तो ये प्लस का CZ बच गया। बस कहानी खत्म। ये हमारे क्या हो गए इसके फैक्टर। तो बहुत ही आसान होता है फैक्टर, और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है गणित में फैक्टर और खेती में ट्रैक्टर। तीसरा सवाल है, फैक्टराइज करना है x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। यानी ये हमारे पास पहला पार्ट है इसका, ये है x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। अब देखिए भाई इन दो टर्म्स पे हम विचार करें, ऐसी सारे में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है भाई, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ नहीं है y, तो फिर अब है सारे में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इन दो की बात करें अगर हम, तो इन दो में कभी कभी अब ये फैक्टर का दूसरा जैसे एडवांस रूप आ रहा है अब, तो यहाँ इन दो में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x हमने कॉमन लिया, अब थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं, तो यहाँ क्या बचा, x ही बचा और ये क्या बचा, y बचा। वो कॉमन फैक्टर वाली बात लिखनी अब बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़े से अब हम एडवांस हो गए।
और यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में, तो हमने इस 8 को कॉमन ले लिया। यहाँ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 8 हो गया और 8 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई हो गई। अब इन दोनों की बात करें तो भाई x प्लस वाई एंड x प्लस वाई ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो बराबर हो गया x प्लस वाई इंटू में x प्लस 8, x प्लस वाई इंटू में x प्लस 8, ये इसके फैक्टर हो गए। तो यानी जब हम इस प्रकार से भी फैक्टर कर सकते हैं। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट। क्या लिखा हुआ है? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब यहाँ फिर हमने वही तरीका अपनाया कि 15, भाई पूरे में तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ एक तो ये x कॉमन है, दूसरे इसमें 5 गुणा 3, 3 पंजे 15 और ये 3 गुणा 2, तो यानी 3x कॉमन है। यानी यहाँ पे अगर हम 3x कॉमन निकालें किस किस के बीच में, 15xy और 6x के बीच में, तो 3x कॉमन हो गया, तो बाकी क्या बचा 3x यानी 5y, क्या बचा ये 5y, और 3x कॉमन हो गया तो 5y माइनस 2। अब ये भी 5y माइनस 2 है, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें क्या कॉमन ले लें, हमने एक कॉमन ले लिया और कुछ के बजाय, क्योंकि हमारा सेम ब्रैकेट है तो हमने क्या लिख दिया 1 इंटू में 5y माइनस 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 5y माइनस 2 दोनों जगह है, दोनों जगह है, तो इसको हमने दोनों में से बाहर निकाल दिया। क्या बन गया ये 5y माइनस 2, और इधर हो गया हमारा ये 3x प्लस 1। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके गुणनखंड की हो गए। अब है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ax प्लस बी एक्स, थर्ड है, आपके सामने किताब खुल रही होगी तो उसमें आपने देख लिया होगा क्वेश्चन। ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ऐसे लिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, ऐसे x कॉमन ले लिया तो क्या बचा a प्लस बी बचा, और यहाँ पे y कॉमन आ रहा है तो y में, अच्छा दोनों में माइनस भी है तो माइनस का y कॉमन ले लें, माइनस का y हमने कॉमन ले लिया तो ये a बच गया और यहाँ पे b बच गया। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? a प्लस बी, तो दोनों में कॉमन हो गया a प्लस बी, और ये हमारा हो गया x माइनस वाई, खत्म कहानी। तीसरे का तीसरा पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब जरा तीसरे का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, तीसरे का फोर्थ पार्ट, तीसरे का ये चौथा पार्ट हल कर देते हैं। अब जरा क्या कह रहा है तीसरे के फोर्थ पार्ट में, 15 पी क्यू प्लस 15, 15 पी क्यू प्लस 15 और प्लस 9 क्यू प्लस 15 पी, प्लस 9 क्यू प्लस 15 पी, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, 25 पी। अब इसमें थोड़ा अलग तरह का सवाल लग रहा है भाई। इसमें अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है भाई, इसमें अगर हमारा 15 कॉमन ले लें तो ये पी क्यू प्लस 1 बचेगा, लेकिन अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उससे बात नहीं बनने वाली। अब हम थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, हमने क्या किया कि इसको 9 क्यू को आगे ले आए, 15 को पीछे ले गए। अब देखो क्या बात बनी, 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू है प्लस 15 प्लस 25 पी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, एक तो क्यू कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया, 3q कॉमन आ गया, 3q कॉमन आया तो ये हो गया 5p प्लस 3, 5p प्लस 3, 5p प्लस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा अगर हम 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे ये 3 प्लस 5p, बात एक ही है कि नहीं भाई, 3 प्लस 5p को या 5p प्लस 3 को,
बात तो एक ही है, ये और ये ब्रैकेट दोनों एक ही है, तो a प्लस बी कहो या b प्लस a कहो। तो 5p प्लस 3 दोनों में से हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया 3q प्लस 5। तो इस तरह से भी कभी कभी फिर इस फैक्टर में हम थोड़ा सोच के कि भाई कहाँ कौन सी चीज़ अरेंज हो रही है, इस हिसाब से हम करते हैं। अब है इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, फिफ्थ पार्ट है हमारा z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब थोड़ा देखते हैं भाई क्या बन रहा है इसमें। अगर इसमें हम कॉमन निकालें भाई, इसमें और इसमें तो कुछ बन नहीं रहा, 1 बचा, और इसमें और इसमें निकालें तो केवल x बन रहा है, x बन रहा है, यहाँ 7x बन रहा है, नहीं 7 भी नहीं बन रहा, 7 केवल x बन रहा है, तब भी बात नहीं बन रही। अगर हम ऐसे सोचें कि भाई हमने इनको दो अलग कर लिया और इनको दोनों को अलग कर लिया, कैसे, हमने ऐसे लिख लिया z माइनस एक्स वाई जेड और माइनस 7 प्लस 7xy, रीअरेंज, दोनों को पुनः व्यवस्थित कर दिया। अब पुनः व्यवस्थित करने के बाद अगर हम इसमें से z कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा 1 माइनस xy, और यहाँ पे हमने माइनस 7 कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 माइनस xy। दोनों क्या हो गए, रीअरेंज हो गए। अब 1 माइनस xy यहाँ से भी ले लिया, यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तो 1 माइनस xy दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया z माइनस 7। तो ये इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर का मतलब है कि इस फॉर्म से, जो फैली हुई फॉर्म है, फैली हुई से इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आना। अब जरा इसका आखिरी सवाल, नहीं 5 ही हैं इसमें, तो 5 सवाल हैं, छठा है ही नहीं, तो 5 पैस की कहानी खत्म हो गई। अब अगली बात है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, सरल समीकरणों का प्रयोग करके फैक्टर करना। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब यहाँ जो आइडेंटिटी है पहले हम समझ लेते हैं कि आई कहाँ से। हालांकि आपने प्रयोग किए हैं, ये 4 आइडेंटिटी हैं हमारे पास यहाँ। पहली है a प्लस बी का वर्ग, सबको याद है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग, दूसरी आइडेंटिटी, बराबर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है, सबको याद है। ऐसे ही a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये भी सबको रटा हुआ है। और चौथी है हमारी x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, ये सबको रटी हुई है। तो आज जरा पहले हम ये देख लेते हैं कि चारों आइडेंटिटी आई कैसे, यानी इनका प्रूफ को हम देख लेते हैं। कई बच्चों को आता भी है, बहुत अच्छी बात है, आता है तो चलिए ये इनके जरा प्रूफ हम कर देते हैं। भाई a प्लस बी का, पहली हमारी थी a प्लस बी का स्क्वायर। इसको कराने के पीछे मकसद ये है कि आप रटने के बजाय पहले ये भी समझोगे फॉर्मूला बना कैसे। a प्लस बी का वर्ग का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है भाई a प्लस बी को हमने a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई किया है, यही अर्थ है ना इसका। अब जरा अगर इस ब्रैकेट को हम खोल दें तो क्या कहानी बन गई, a इंटू में a प्लस बी प्लस b इंटू में a प्लस बी, ऐसे बन गया कि नहीं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, a से a का गुणा, a से a का गुणा a इंटू ए, और ये क्या बना a इंटू बी, ये क्या बना b इंटू ए प्लस b इंटू में b, ऐसे बना। अब a इंटू में a क्या हो गया, a का वर्ग, ए बी प्लस बी ए कितना हो गया 2ab, और ये क्या हो गया b का वर्ग। तो ये हमारी क्या हो गई
आइडेंटिटी हो गई, सर्वसमिका हो गई, ए प्लस बी का वर्ग बराबर ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है कि नहीं। अब इसी तरह से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, यानी a माइनस बी को हमने a माइनस बी से ही गुणा कर दिया। अब जैसे अभी लास्ट वाले में ब्रैकेट खोला था, ब्रैकेट खोल देते हैं। ये आ गया a इंटू में a माइनस बी माइनस बी इंटू में a माइनस बी। अब a से a का मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हो गया a इंटू ए माइनस a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, और माइनस माइनस प्लस हो गया यानी b इंटू बी। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वेयर। अब माइनस ए बी और बी ए एक ही बात है, तो माइनस ए बी माइनस बी ए दोनों क्या मिल गया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर बन गया। तो ये भी हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी। इसका भी हम प्रयोग डायरेक्ट फॉर्मूले के बतौर कर लेंगे। ऐसे ही तीसरी a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है। अब इन ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो पहला हो गया a इंटू में a प्लस बी प्लस b इंटू में a माइनस बी। अब a का a से मल्टीप्लाई, a इंटू ए प्लस a इंटू में b प्लस b इंटू में a माइनस b इंटू में b। भाई a इंटू में a प्लस a इंटू में b, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। खोला हमने तो a से आया a माइनस बी, आया a माइनस बी आया, और ये आया b इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा आया a इंटू ए माइनस a इंटू बी, और ये b इंटू ए माइनस b इंटू बी। अब ये b प्लस b इंटू ए और ये माइनस a इंटू बी कट गए। अब a इंटू ए कितना हो गया, a का वर्ग और माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी बन गई हमारी, कौन सी, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऐसे कह सकते हैं तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला। ये था दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला। अब जरा चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं कि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस बी प्लस a इंटू में x प्लस ए, खोल दिया x इंटू x इंटू बी, a इंटू x और a इंटू में x प्लस बी है ये। तो ये बन गया a इंटू बी। अगर हम इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 फॉर्मूले बन गए, और इन 4 फॉर्मूलों के आधार पर ही हमारी ये एक्सरसाइज है कौन सी, 14.2। एक्सरसाइज 14.2 का हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या लिख रहा है पहले क्वेश्चन में कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और उसमें भी हमारा पहला सवाल है a स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वेयर, और हमें पता है क्या लगानी है, इसमें आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। और इसको देखना है इस प्रकार से कि भाई कौन सी वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ये एक तो a स्क्वेयर है ये,
और ये क्या है 4 का स्क्वायर है। 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। और 2 गुणा अगर हम इसको करें 2 इंटू 4 इंटू में ए करें तो 8a हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। 2 इंटू 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 8a। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे 4 है, यानी ये हमारा फॉर्मूला a + 4 का स्क्वायर बन गया। क्लियर। अब जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है, p² - 10p + 25। p² - 10p + 25। p² - 10p + 25 दैट इज p का वर्ग -2 इंटू p इंटू 5 + 5 का स्क्वायर। कौन सा बन गया फॉर्मूला, a² - 2ab + b² दैट इज p - 5 का होल स्क्वायर। सेकंड हो गया। तीसरा 25m² प्लस 30m + 9। तीनों प्लस के हैं तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा भाई। तो यहाँ इसको हमने लिख लिया 5m का स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये 2 गुणा 5m गुणा में 3 बराबर हो गया साहब। 3 × 5 = 15 दूनी 30 बराबर हो गया कि नहीं। तो ये हमारे पास बन गया 5m + 3 का होल स्क्वायर। आसान सी बात हो गई। ऐसे ही इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 49y² 49y² प्लस 84yz 84yz प्लस 36z² 36z²। 49y यानी 7y का स्क्वायर, और 36z किसका स्क्वायर है, ये 6z का स्क्वायर है। अब जरा इसको बना के देखते हैं। 2 इंटू 7y इंटू में 6z बराबर आ गया 7y + 6z का होल स्क्वायर, बराबर बन गया 7y + 6z का होल स्क्वायर। चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट 4x² - 8x + 4 ऐसे हो गया। तो ये क्या बन गया, अब इसमें आ गया, ये हो गया 2x का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर है, और -2 इंटू 2x इंटू में 2 बन गया, दैट इज 2x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बेहद आसान से सवाल हैं हमारे। अब इसमें छठा पार्ट 6, चलिए इसे भी कर देते हैं। पार्ट 6 अभी भर गया। तो चलो पार्ट 6 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ये है हमारे पास पहले का पार्ट 6। बहुत ही आसान सा है। छठा पार्ट क्या कह रहा है, 121b² 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। अब ये हो गया 11b का स्क्वायर। क्या हो गया ये, 11b का स्क्वायर, और ये क्या है 4c का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई बनाएं तो 2 इंटू 11b इंटू में 4c, 2 से 11 22, और 4 के 88 bc। तो क्या बन गया ये 11b - 4c का स्क्वायर। और अगर हम इसका 7वां पार्ट लें
तो सातवां पार्ट बना रहा है L + M का होल स्क्वायर।